मैं तो साहिब हैसियत हूँ, मुझे क्या जरूरत। साहिब हैसियत तो वो भी है, इन पर आप आरोप लगा रही हैं। ये भी आरोप आपके लगाए गए सारे के सारे बेबुनियाद हैं। आज मैं राजनीति करना नहीं चाहती हूँ, मैं सामाजिक कार्य करना चाहती हूँ, जो सच बात। मैं इनके परिवार की सदस्य नहीं, चेयरमैन की, जो उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार के सदस्य जैसे, तो आप कहते तो फिर ये स्टेटमेंट क्यों कि उन्होंने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है, उन्होंने एक ग्राउंड दिया उनको, तो ऐसा क्यों जब कोई रिश्ता नहीं है तब निराधार है आपके। मेरा इनके परिवार से कोई संबंध नहीं है। अब जो गरीब हैं, जो मुस्तहक हैं, उनका हक मारा गया। ये लोग आए थे मेरे पास, इसलिए मैंने इस मैटर पे जो है तो आवाज उठाई। नमस्कार आदाब, मैं हूँ शावेज खान और इस वक्त हम मौजूद हैं संबल में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आफरीन खान, जो कि अभी जिस तरह प्रकरण चल रहा है सिरसी का, उसके ऊपर अपनी बात रख रही हैं। मीडिया से मुखातिब हुई हैं इससे पहले और चर्चाओं में रही हैं। हाई कोर्ट की वकील हैं, बात करेंगे इनसे। मैडम बहुत स्वागत है आपका चैनल हमारे चैनल। शुक्रिया। सवाल मेरा मैडम पहला यही है, जो आपके यहाँ प्रकरण चल रहा है, जो आपने मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के हुए घोटाले का आपने आरोप लगाए हैं, कुछ महिलाओं ने भी बताया था, उस वक्त खबर चर्चा में रही थी, तो क्या कहना है इस पर, अब कितना आगे पहुंचा है मामला? पहली तो बात यह है कि ये आरोप नहीं कहूँगी, इसको कहूँगी कि ये उनकी ज़रूरियात थी, जितने भी लोग थे, और साथ में मैं उनके थी और नगर पंचायत के कुछ मेंबर्स थे। हम लोगों ने एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा, एप्लीकेशन भी दी हमने, और उनको जो है पेन ड्राइव भी दी थी, जिसका बाद में ये कहा गया कि वो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था, बट ऐसा नहीं है। जो पेन ड्राइव आपने दी थी उसमें बहुत वो तो आपके पास भी रही होगी पेन ड्राइव, कुछ उसकी कॉपी आपके पास होंगी आज भी? हाँ, आज भी मेरे पास उसकी कॉपी है, उसमें कुछ वीडियोस भी हैं और कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं और काफ़ी चीज़ें हैं उसके अंदर। जो लोग इसमें शामिल थे, इसमें अज़ीम कुरैशी ख़ासकर जो पैसा ले रहे थे, वे 5,000 10,000 रुपया इस तरीके का उनका था, एक कि मतलब 5,000 कच्चे मकान वालों से और 10,000 रुपये जो है तो वो पक्के मकान वालों से, और फिर उसके बाद जो पैसा रिलीज़ होता उसमें 10,000 या 20,000, मतलब कहना चाहिए कि किश्त के वाइज वो लेते, जैसे जैसे किश्तें आती। और ये सभासद पति हैं, और सभासद पति जो हैं तो उनकी वाइफ सभासद है तबस्सुम, वार्ड नंबर 4 की। उनकी खुद की जबकि कॉलोनी आई हुई थी वार्ड नंबर 12 में, ये मैं पहले से कहती हुई आ रही हूँ। मतलब जो वार्ड मेंबर हैं उन्होंने खुद भी अपने लिए कॉलोनी दे दी? हाँ, उनकी भी कॉलोनी है, वार्ड नंबर 10 के जो मेंबर हैं उनकी भी कॉलोनी है। और कितने साहिब हैसियत लोग हैं कि जिनकी कॉलोनी आई थी, एक घर में 3-3 4-4, या जो गरीब हैं, जो मुस्तहक हैं, उनका हक मारा गया। ये लोग आए थे मेरे पास, इसलिए मैंने इस मैटर पे जो है तो आवाज़ उठाई है। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं गलत हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आपने इसमें जो है चेयरमैन जो है कौसर अब्बास, उनका भी नाम लिया था, जो कि अब कह रहे हैं कि भी आरोप आपके लगाए गए सारे के सारे बेबुनियाद हैं। जो खबरें थी उसमें ये सब कुछ उन्होंने कहा है, तो क्या आरोप निराधार हैं आपके? देखिए, जब किन्हीं आरोपों का आधार होगा तभी तो आरोप बनेंगे। अगर वो निराधार होंगे तो फिर उन आरोपों का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो पहले तो इन्होंने जो आज इनका स्टेटमेंट में मैं पढ़ रही थी मैं उसमें, तो वो ये था कि ये आरोप निराधार है। हमारे पास इसका प्रूफ है और वो सारी लिस्ट है जो जिसमें पैसे वाले 80% है साहिब हैसियत, और 20% आई थिंक दैट वो गरीब लोग हैं, उस पर भी उनका भी नाम कट जाएगा और ये सारे लोग हकदार बन जाएंगे। तो इसलिए ये आरोप जो है तो निराधार नहीं है, इनका आधार। अच्छा, इसमें कहा है उन्होंने कि आप जो है गलत फहमी का शिकार हैं, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या ऐसा है गलत फहमी का शिकार हैं? देखिए, मैं एक एजुकेटेड लेडी हूँ, महिला अधिवक्ता हूँ, और जहाँ तक आप भी समझ सकते हैं कि पढ़ी लिखी हूँ, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं हूँ, गलतफहमी में नहीं आने वाली हूँ, कि मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जो मुझे कोई गलतफहमी होगी किसी बात की। मेरे पास कुछ तो प्रूफ होगा जो मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज तो मैं क्यों बोलूँ, या आप खुद सोचिए ना। आपके स्टेटमेंट्स जो आपने कहा था उसमें राजनीति का जिक्र आया था, आपके जो ससुर कहें वो आपके कहीं ना कहीं राजनीति से पहले से ही जुड़े हुए हैं। 84 की बात आपने कही है, 2-3 बार चुनाव लड़े हैं, तो ये भी जिक्र आपने किया है, तो क्या इसको हम राजनीति से जुड़े हुए जोड़कर देख सकते हैं? नहीं, आप इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। रीज़न ये है कि राजनीतिक ज़मीन जिसे कहते हैं, पृष्ठभूमि बनाई उन्होंने ज़रूर, तौसीफ़ अहमद मेरे ससुर हैं उन्होंने, लेकिन ईमानदारी के बल पर, और उस पर अब
जो कहते हैं ना एक ज़मीन बन गई राजनीतिक सिर्फ उस पर खेती करने के लिए, ये बेईमान लोग आ गए। तो इसलिए मेरा इनके परिवार से कोई संबंध नहीं है, पारिवारिक मैटर भी कहते हैं और राजनीतिक। और दूसरा एक चीज़ और है, मैं आज ये भी पढ़ रही थी कि मेरे राजनीतिक लोगों से संबंध इस वजह से मैं उनके बहकावे में आई, लेकिन ये कहीं से ट्रू नहीं है। ना मेरा किसी पॉलिटिकल मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना मैं आगे इन सब चीज़ों में चाहती हूँ जाना, क्योंकि अगर राजनीति में इस तरह के लोग हैं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में जाने का। मतलब आपका जो है वो जो वकालत कर रही हैं आप उसी में रहना चाहती हैं, राजनीति में नहीं करना चाहती? नहीं, मैं राजनीति करना नहीं चाहती हूँ, मैं सामाजिक कार्य करना चाहती हूँ, जो सच बात। सामाजिक कार्य और अपनी जो मेरी एडवोकेसी है उसमें जितनों की मदद हो सकती है मैं करूँगी। और रही बात ये कि राजनीति से संबंध, तो हाँ, तौफीक अहमद जो मेरे ससुर हैं उन्होंने वो थे राजनीति में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं राजनीति में जाऊँ। लेकिन मैं उनके उसूल फॉलो करती हूँ, उनको आज तक गांव ग्राम के लोग तक याद करते हैं कि वो किस तरह के ईमानदार इंसान थे। आपने उनकी मतलब छवि जो है धूमिल करने की कोशिश करी है। और मैं इनके परिवार के सदस्य बात ये कि मैं इनके परिवार की सदस्य नहीं, चेयरमैन के जो उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार के सदस्य जैसे, तो आप कहते तो फिर ये स्टेटमेंट क्यों कि उन्होंने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है? उन्होंने एक ग्राउंड दिया उनको, तो ऐसा क्यों जब कोई रिश्ता नहीं है? तब देखिए रिश्ता तो है, लेकिन रिश्ता होने से सब कुछ नहीं होता। अभी मेरे सगा भाई हो, मेरा शौहर हो, गलत काम करेंगे तो रिश्ता ख़त्म। मैं तो उनके खिलाफ भी खड़ी हुई। रिश्ता क्या है? चचेज़ात है, ठीक है, मेरे हस्बैंड के चचेज़ात भाई हैं, लेकिन अब जब वो बेईमानी से काम करेंगे और ऐसा नहीं है उनकी लायबिलिटी बनती है, ये तो और शरण दे रहे हैं, सभासद पति को शरण दे रहे हैं। क्या मतलब उठता है कि मतलब मीटिंग्स में जो है नगर पंचायत की, उसमें इनको शामिल किया जाता है। तो महिलाओं को सभासद बनाया क्यों जाता है जब इनके पतियों ने काम करना है? अब घर बैठिए, फिर बर्तन मांजिए। मतलब आपके कहने का है कि अगर कोई सभासद पति है तो वो उसको कोई अधिकार नहीं है, बल्कि पत्नी को अधिकार है जो कि सभासद बनी है। हाँ, कहीं कोई राइट नहीं है, कहीं कोई प्रावधान नहीं है जो वो शायद मुझसे अभी जो ये मैटर चला है साहब का ऑफिस में भी ये बोले कि नहीं सभासद प्रतिनिधि, शायद मुझे हंसी भी आई कि कहीं पर अगर ये प्रावधान है सभासद प्रतिनिधि और सभासद पति का, तो आप मुझे वो दिखा दीजिए। जब वसीम साहब के चेयरमैनशिप में सभासद लोगों के पति गए तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इनको उठा, तब इन्होंने उठाया था। ये ऑब्जेक्शन किन्होंने उठाया था? सभासद वसीम साहब के जमाने में? कौसर साहब। क्या कहना था उनका कि सभासद पति क्यों जा रहा है, सभासद खुद जाए। तो भाई अब आप ये बताइए, आज की डेट में सभासद पति जो हैं अजीम कुरैशी साहब हो गए, तो ये लोग इस तरह के लोग जो इतना करप्शन कर रहे हैं, तो वो आपकी शय में तो कर रहे हैं, अकेले उनकी मजाले करने की। 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ आप किस तरीके से डिवाइड करते हैं? क्या वो अकेले खा लेंगे? इट मीन्स आप तो शामिल हैं, आपकी कहीं ना कहीं तो उनको हेल्प है। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि वो निष्पक्षता से इसकी जांच कराएंगे और इसकी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। हाँ, चेयरमैन साहब 1.5 महीने 2 महीने से कहाँ थे? मेरा सवाल ये उठता है, ये मुद्दा उठे हुए 1.5 महीना हो गया, तब तो चेयरमैन साहब का शायद आपने कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। तो पीएम आवास योजना को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। उसमें हम इतनी कोशिश करते रहे, हाँ मेरे खिलाफ जो है रेकी की गई या मेरे खिलाफ जो है तो इन्होंने करवाई है, अजीम कुरैशी और वक़ार, मैंने तीनों के नाम दिए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इन लोगों को मुझसे है, मुझे नहीं है। इन लोगों को मुझसे है, मैं इनके गले की हड्डी बन गई हूँ। तो अब अगर ये कह रहे हैं करके कि नहीं मेरा कोई वो नहीं है उसमें, तो भाई आप 1.5 महीने कहाँ सो रहे थे? आज जब आपके ऊपर मैं एलिगेशन नहीं कहूँगी, ये बिल्कुल सच बात है, एलिगेशन नहीं है। चौकी बहुत मतलब एक मेन सेंटर्ड एरिया है सिरसी का, चौकी जो है सिरसी चौकी, उसके आगे कार खड़ी हुई है और उसकी रेकी हो रही है और आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, पता है हमें। फिर उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि नहीं आपकी मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप निष्पक्ष जांच। क्या जांच करी है अजीम के खिलाफ, अजीम कुरैशी के खिलाफ क्या जांच हो रही? कुछ भी नहीं, आराम से खुले आप घूम रहे हैं। मुझे उस जांच को बता दीजिए ना। आप निष्पक्ष जांच की बात करें और आप होते कौन है? शासन करेगा, प्रशासन करेगा, आप क्यों करेंगे उसमें? अगर आपको करना था तो 1.5 महीने से ये मैटर चल रहा था, तभी कर लेते आप। तब शासन से क्या उम्मीद लगाई बैठी है? क्या निष्पक्षता से जांच हो पाएगी? शासन से तो मैं बिल्कुल निष्पक्षता से लगाई बैठी हूँ जांच की उम्मीद। और दूसरी बात ये है कि ये सीधे डूडा को कह देते, सीधे। क्या प्रोसेस इनको नहीं मालूम है कि इसमें
सबसे पहले ये कहाँ आता है, फिर उसके बाद एसडीएम साहब के वहाँ से लेखपाल जी को जाता है सर्वे के लिए, ऑर्डर किया जाता है। फिर उसके बाद ये वो वेरीफाई करते हैं पात्र और अपात्र का। फिर उसके बाद ये जाता है आपके नगर पंचायत में, फिर वो वेरीफाई करके भेजते हैं। तो नगर पंचायत बच कैसे सकती है, डूडा तो रिलीज करती है पैसे। और अगर इसमें डूडा का कोई अधिकारी शामिल है, अजीम कुरैशी के साथ शामिल है, जो पैसा दिया जाता है सिर्फ पैसे अपात्र लोगों का अगर वहाँ पर चयन किया जाता है, 2019 से लोगों ने भरा है। मेरे घर में इतनी औरतें आती हैं, अगर आप उनके घर जाके देखेंगे ना, टूटे फूटे घर हैं, तब आपको एहसास होगा कि वो किस हालात में है। उनका नाम काट दिया जाता है जब कॉलोनी में आता है। क्यों? जो गरीब लोग हैं उन तक ये योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। नहीं पहुंच पा रहे। बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये पहुंच रहा है। जनता मेरे साथ है, पूरी आवाम मेरे साथ है। अगर मैं गलत होती कहीं पर, या मैं कहीं कुछ बेईमानी वाली बात करती, भाई मेरा मुद्दा क्या है, मुझे पीएम आवास योजना का पैसा थोड़ी चाहिए, तो साहिब हैसियत हूँ, मुझे क्या जरूरत? साहिब हैसियत तो वो भी है, इन पर आप आरोप लगा रही हैं। फिर मैं आरोप लगा रही हूँ। अगर वो साहिब हैसियत है तो ये बताइए फिर वो शरण क्यों दे रहे हैं इन लोगों को? यानी कि पैसा कमाना इन लोगों को इलेक्शन जीतने के बाद इनके एक फंडा हो चुका है। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और ये धूमिल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की चलाई हुई योजना की, और बीजेपी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। क्या आज ये कर रहे हैं? 1.5 महीने इन्होंने कुछ नहीं किया, अब ये करने को सब कुछ खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पर एलिगेशन नहीं है, वो प्रशासन का काम है। मैंने उनको पर छोड़ा, पुलिस डिपार्टमेंट का। तो अभी हम बात कर रहे थे हाई कोर्ट की वकील हैं मैम, जिन्होंने तमाम आरोपों को बताया है अपने कितने सही हैं और कितने गलत हैं। अब देखना यह होगा कि आगे किस तरह से इन आरोपों की जांच होती है, और जो बेबुनियाद आरोप बताए गए थे क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। संभल से जुनैद के साथ शावेज खान की खास रिपोर्ट।